इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आपके सामने बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि नड्डा ने किया गौरव यात्रा का शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी ने गौरव यात्रा की शुरुआत करके अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी थिंक टैंक की बढ़ा दी चिंता और यात्रा का मकसद आदिवासी वोट साधना है। तो बीजेपी आदिवासी वोट साधने पर लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें 20 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी। तो बड़ी और अहम जानकारी गुजरात से, जहां पर आपके सामने बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक गौरव यात्रा का शुभारंभ जेपी नड्डा ने कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि 20 अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी थिंक टैंक की जो है चिंता बढ़ा दी है। यात्रा का मकसद आदिवासी वोट साधना है। तो लगातार बीजेपी हमेशा आदिवासी वोट को साधने की कोशिश करती है, जहां पर उसने गुजरात में भी एक बार फिर आदिवासी बैंक वोट साधना शुरू कर दिया है। आपके सामने मास्टर स्ट्रोक जो है खेल दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक नीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस तरीके से बात कर लें, बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और जो यात्रा है उसकी शुरुआत जो है गुजरात में कर दी है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? तो इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गौरव यात्रा की शुरुआत जेपी नड्डा ने कर दी है। तो इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक नीरज राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस तरीके से अगर बात बीजेपी की कर दे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव गुजरात में है और उसी को देखते हुए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है आपके सामने और जो गौरव यात्रा है उसकी शुरुआत कर दी है, कैसे देखते हैं सर? जी देखिए, अगर ये कहा जाए बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक, तो यह सही मायने में हास्यास्पद स्ट्रोक कहा जाए तो कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस पार्टी की विगत 20 सालों से सरकार रही है गुजरात के अंदर और देश के अंदर 8 सालों से सरकार चल रही है, तो अपने द्वारा किए गए अच्छे और उत्कृष्ट कार्यों को बताने के लिए अगर यात्रा निकाला जाता तो माना जा सकता था कि 4 बार से रहे हैं सत्ता में, उसका कुछ एक असर पड़ता लोगों के बीच में। लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो है कि यह यात्रा जो है महेसाड़ा से यात्रा निकलेगी, यह यात्रा विश्व के मानचित्र पे भारत को स्थापित करेगी, ये कह रहे हैं। तो आप इतने से सोचिए कि विगत 8 सालों में केंद्र में सत्ता में है, क्या भारत विश्व के मानचित्र पे स्थापित नहीं हुआ? क्या इससे पहले नहीं रहा है? यह खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं लोग कि क्या करें, कैसे करें। और यह आप देखिए, आम आदमी पार्टी को भी पिछला भी चुनाव एक पंजाब का गया है, जहां जहां पर इनको टक्कर मिलती जा रही है वहां पे एक तीसरी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा हवा देना शुरू कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए और इनके खिलाफ जो वोट बैंक है वो बंटे और ये अपने को सत्ता में लाने का काम करे। एक चीज सोचने वाली यह भी है कि जब माननीय मोदी जी जब पहली बार वहां पे मुख्यमंत्री बने थे तो लगभग 156 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बार जब मोदी जी बने थे वहां पर उस समय 116 से 17 सीट आई थी। मोदी जी का नाम बढ़ता क्या, सीटों की संख्या घटती गई। तीसरी बार जब बने थे मोदी जी वहां से फिर आ गए प्रधानमंत्री के लिए, उस समय 116 सीट पाई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चौथी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे। लेकिन गुजरात में चुनाव होता है तो आप लोगों को भी पता है कि 99 सीट पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। तो सीटों की संख्या घटना मतलब संगठन का घटना है वहां पर। अब वह सीट और ज्यादा से ज्यादा न घटे, इसलिए ये लोग हास्यास्पद यात्रा निकाल रहे हैं। गौरव यात्रा कहना इसको तो एक गौरव का ही अपमान है ये। नीरज जी, वही बात कर लें, कितनी कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी यहां पर बीजेपी को दे सकती है? क्योंकि बात अगर पंजाब की कर लें, जहां पर हमने देखा कि पहली बार अपना जो परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी ने दिया था, 92 सीट्स पर उसने अपनी जीत हासिल की थी। तो कितनी बड़ी टक्कर यहां पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को दे सकती है गुजरात में? देखिए, मैं चीज इस बार पीछे का भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जब ये अकाली शिरोमणि दल के साथ ये चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी, तो पिछली बार भी किसान संगठन आम आदमी के साथ में रहे तो आम आदमी 27 से 28 सीट पाई थी वहां पे। इस बार जब चुनाव हुआ है, अकाली
दल से भाजपा जो है अलग हो चुकी थी। अकाली दल से 37-38 सालों का गठबंधन था। हटने के बाद भाजपा की जमीन एकदम नदारद थी। इनके सामने मजबूरी थी भाजपा के सामने कि यह कांग्रेस के सामने खड़ा न हो पाएंगे, इसलिए पूरा सिस्टम ही आम आदमी पार्टी की तरफ लगा दिया इन्होंने। और आम आदमी पार्टी वहां पे एक अच्छा परफॉर्म करी। जैसे कि आपने दिल्ली में देखा था कि एक पार्टी जो केंद्र राज्य की सत्ता में है 60 से ऊपर की सीट पाती है, और केंद्र के सत्ता में जब चुनाव आता है तो उसमें से एक भी लोकसभा नहीं सीट पाती है। तो आप देखिए हर जगह यह एक जो है ना अपना उपप्रयोग कर रहे हैं, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी है। लोगों का झुकाव इसके तरफ से हट गया है। लेकिन संयोग कह लीजिए या दुर्भाग्य कहिए कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का ही वो प्रदेश है गुजरात, इसलिए जेपी नड्डा जी को क्या करे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, सरकार बने या न बने। वो तो भाजपा ही दर्शा रही है कि आम आदमी पार्टी वहां पे बहुत ज्यादा आक्रामक प्रदर्शन कर रही है, लोगों की भीड़ ला रही है। तो लोगों की भीड़ को लाना और वोट में कन्वर्ट करना बहुत अलग अलग चीजें होती है। जैसे कि मोदी जी भी लाए थे यहाँ पर कड़कड़डूमा में, जब इनकी सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, इससे पहले कड़कड़डूमा 2 फरवरी 14 में कार्यक्रम किए थे। बहुत अपार भीड़ थी, वो खुद ही हार गई थी किरण बेदी जी। स्थिति क्या है, भीड़ को मत आप देखिए, वहां पे काम क्या है। गुजरात की जनता समझदार है और देश की जनता धीरे धीरे समझदार होती जा रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।